सो गाइस अब बात करेंगे हम ERC20 स्टैंडर्ड। हमने पिछली बार पढ़ा था कि ERC स्टैंडर्ड किसके लिए यूज होते हैं, टोकन क्रिएशन के लिए। तो ERC जो 20 स्टैंडर्ड है मेरा, वो किस चीज के लिए यूज होता है? वो बेसिकली यूज होता है फंजिबल टोकन्स के लिए। फंजिबल टोकन कौन से होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह स्विच किए जा सके, मानो कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में स्विच किया जा सके, ए से बी, तो उन्हें फंजिबल टोकन बोलते हैं। ठीक है, जो कि ऑनलाइन टोकन मान लो, ठीक है, या आपके हाथ में जो कैश है आप एक से दूसरे को दे सकते हो, ठीक है, उसे फंजिबल टोकन बोलते हैं। कैश तो वैसे करेंसी है, मैंने पिछली वीडियो में आपको टोकन वर्सेस करेंसी समझाया, ठीक है। तो इस बार हम देखेंगे ERC20 स्टैंडर्ड। अब बेसिकली स्टैंडर्ड क्या था, ये स्टैंडर्ड क्यों बनाए गए थे कि ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाए जिसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के रूल्स को वैलिडेट करे और फिर एक पर्टिकुलर टाइप का टोकन जनरेट हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ERC20 के स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता है, वो किस टाइप के टोकन जनरेट करने में हेल्प करता है? फंजिबल टोकन जनरेट करने में हेल्प करता है। समझ आ गई? अब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ERC20 के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया कि भाई तीन चीजें तो बेसिक होनी चाहिए कि ऐसे टोकन्स जिसको स्पेंड किया जा सके तभी ट्रांसफर पॉसिबल है, ठीक है। ऑथोराइजेशन हो इन स्पेंड्स की, कि हम किसी और को कहें कि हमारे बिहार पे तू स्पेंड कर ले भाई ये टोकन, ठीक है। और एक इंटरफेस होना चाहिए जिसमें हम डिटेल्स दे सकें, किसी पर्टिकुलर अकाउंट के टोकन्स की डिटेल्स देख सके, उसके लिए एक इंटरफेस चाहिए। तीन चीजें होनी चाहिए। अब स्पेंड करने के लिए कैसी चीजें आएंगी? मान लो जैसे यही है स्पेंड, क्या क्या ए ने सामान खरीदा बी से, तो ए को कुछ टोकन देने पड़ेंगे बी को, तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। तो ट्रांसफर नामक फंक्शन होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। कौन कह रहा है? ये ERC20 कह रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफर नाम के फंक्शन में क्या इनपुट होगा? ट्रांसफर नाम के फंक्शन में होगा रिसिपिएंट अकाउंट का एड्रेस। तो इसे इन्वोक कौन करेगा? इसे इन्वोक करेगा सेंडर। मतलब ए इन्वोक करेगा, इसमें बी का एड्रेस डालेगा और बताएगा भाई इतने पैसे ट्रांसफर करने, इतने टोकन ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर ऑथोराइज करने के लिए क्या होगा? भाई किसी को अप्रूव करना पड़ेगा कि इस बंदे को मेरे बिहाफ पे टोकन स्पेंड करने की परमिशन दी जाती है, ठीक है। तो अप्रूव फंक्शन होना चाहिए। इंटरफेस क्यों जरूरी था? कि किसी पर्टिकुलर टोकन की जानकारी लेने के लिए कि इस अकाउंट में कितने टोकन है, तो हम कैसे जानकारी लेंगे? टोटल सप्लाई नामक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। कि पूरे नेटवर्क में कितने टोकन चल रहे हैं पर्टिकुलर टाइप के, जैसे कितने ईथर हैं, ठीक है। और बैलेंस ऑफ, कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में कितने हैं, तो यहां पे अकाउंट एड्रेस होगा, ठीक है। इस कि बैलेंस ऑफ नाम का फंक्शन होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में कितने ईथर हैं, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए। तो हमने ये सारी चीजें क्या बताई? अप्रूव, ट्रांसफर, टोटल सप्लाई, बैलेंस ऑफ, क्या बताया? ये बताए फंक्शंस। तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये फंक्शंस होने बेहद जरूरी हैं। और एक और फंक्शन में बताना भूल गया, एक और फंक्शन होना चाहिए ट्रांसफर फ्रॉम, कि किस अकाउंट से ट्रांसफर किए जाएं, मान लो, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम बेसिकली ये होता है कि अगर जब हम ऑथोराइज करते हैं ना कि ये बंदे को मेरे टोकन्स दे दिए जाएं, तो किस अकाउंट से दिए जाएं और किसको दिए जाएं। किस अकाउंट से दिए जाएं तो ट्रांसफर फ्रॉम, किसको दिए जाएं तो मैंने आपको बता ही दिया, अलाउंस फंक्शन होता है, ठीक है। अलाउ, किसको अलाउ किया? अलाउंस फंक्शन, किसको अलाउ किया? ये ऑथोराइजेशन दी कि भाई तुम मेरे टोकन स्पेंड कर लेना। ट्रांसफर हम कहां से ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। अब ये हमने सारी बात फंक्शंस की क्या कुछ और भी होना चाहिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ताकि वो ERC20 स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर सके? यस। क्या होना चाहिए? इवेंट्स होने चाहिए कि भाई हर फंक्शन के बाद जैसे ही फंक्शन हो तो कौन सा इवेंट अक्कर हो गया ये पता चले, ठीक है। तो वो भी होने चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए?
अब ट्रांसफर के बाद भी एक इवेंट हो, ठीक है, कि भाई इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए, और अप्रूवल टाइप का भी एक इवेंट हो, ठीक है, ट्रांसफर और अप्रूवल, ट्रांसफर और अप्रूवल। अप्रूवल का जब अप्रूव फंक्शन चले, अब आप कहेंगे सर आपने अप्रूव कहां बताया, यहां बताया कि भाई ऑथोराइज में हम अप्रूव कर दें कि इसको मेरे पैसे मिल जाए, ठीक है। उसके बाद क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद उस पर्टिकुलर टोकन जो हम फंजिबल टोकन क्रिएट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, उसका नाम होना चाहिए। मान लो मैं अपना नाम रखता हूं जी CS फैक्ट्री, ये मेरा टोकन का नाम है, ठीक है। तो CS फैक्ट्री नाम का मैंने टोकन क्रिएट किया और उसका नंबर, उसका सिंबल रख दिया CS, ये मेरा सिंबल है, ठीक है। तो नाम और सिंबल होना चाहिए टोकन का, ये तीन चीजें होनी चाहिए एक पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। क्या क्या? फंक्शंस, इवेंट्स एंड नेम एंड सिंबल इकट्ठा, ठीक है, नेम एंड सिंबल होना चाहिए, तीन चार चीजें मान लो। और किस टाइप के फंक्शंस होने चाहिए, कौन कौन से इवेंट्स होने चाहिए, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इट विल बी शॉर्ट वीडियो। तो ऐसे ही आप ERC 721 देख सकते हैं, ERC 1337 के स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइप का टोकन फॉर्म करना है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।